डरो उनसे जो छल करते हैं, क्योंकि खुले शत्रु से अधिक खतरनाक वह मित्र होता है जो भीतर से दगाबाज होता है। जीवन में 2 गुण अवश्य अपनाओ, चुप रहना और माफ करना। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जो तुम्हें दुख देते हैं उन्हें माफ कर दो, क्योंकि माफी उन्हें नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करती है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। विनम्रता ही सच्चे गुणों की पहचान है। इस संसार में 3 तरह के लोगों को कभी मत भूलो, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और जो तुम्हें मुसीबत में डालते हैं। इन तीनों से सीखो, क्योंकि यही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक होते हैं। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। हर सत्य अनुभव से ही समझ में आता है, शब्दों से नहीं। तुम वही बनोगे जैसा तुम सोचते हो, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच वाले लोग न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। इसलिए अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करो कि दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति किसी की उम्मीदों को तोड़ता है, वह न केवल उसके दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि अपने भाग्य को भी कमजोर करता है। परमात्मा यदि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, तो यकीन रखो कि वह तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। इसलिए सोच को निर्मल और स्पष्ट रखो। हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बाहर से अच्छे लगते हैं वे हमेशा अंदर से वैसे नहीं होते। सत्य को पहचानो, अपने आत्मबल को जागृत करो और अपने कर्मों को इस प्रकार निर्मल बनाओ कि जीवन एक सच्ची यात्रा बन जाए। जो अपनी हिम्मत और संघर्ष को पहचान नहीं पाता, वह अपने जीवन के असली मूल्य को नहीं जानता। संस्कार इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि अब लोग अनुभव और बुजुर्गों से सीखने की बजाय सतही चीजों को अधिक महत्व देते हैं। समाज का चेहरा बदल रहा है, लेकिन इसके मूल्य कहीं खो रहे हैं। पैसे के पीछे भागने वाली औरत और हर औरत के पीछे भागने वाला पुरुष दोनों ही कभी वफादार नहीं हो सकते। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का स्थान सर्वोपरि है। समाज की बहन बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता है, न कि केवल व्रत उपवास की। क्योंकि आज जब रिश्ते तय होते हैं तो डिग्रियां पूछी जाती हैं, न कि व्रत की संख्या। जब तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से सम्मानपूर्वक निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कपड़ों पर लगे दाग मायने नहीं रखते, परंतु चरित्र पर लगा दाग जीवन भर का कलंक बन सकता है। सच्ची खुशी और सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर मन शांत नहीं है तो वह पैसा व्यर्थ है। जीवन का सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है। पैसा कमाने की दौड़ में इतना मत उलझो कि उसे खर्च करने और जीवन जीने का समय ही न मिले। जीवन को हर दिन खास बनाओ। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में समय बर्बाद मत करो। असल सफलता खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। अहंकार रिश्तों को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद दूध को खराब कर देती है। इसलिए सच्चे रिश्तों में सरलता और विनम्रता बनाए रखो। तारीफ करने वाले अक्सर तुम्हारी स्थिति को देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति को समझते हैं। अकेले होने का साहस रखो, क्योंकि यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है। इसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन खोने में एक पल। इसलिए इसे सहेज कर रखो। पैसा जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। भावनाओं की कदर करने वाले लोग ही तुम्हारे असली साथी हैं। माना कि दुख सता रहा है, लेकिन वही दुख तुम्हें जीने का रास्ता भी दिखा रहा है। दुनिया में भरोसा सबसे कीमती है, इसीलिए इसे टूटने मत दो। दिलों की महफिल में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं। अपनी गलती मानने का साहस किए बिना इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। जो पलों में अपनों की जरूरत महसूस करता है, वह उन्हीं पलों को कभी नहीं भूल पाता। अपने काम पर ध्यान दो। कुछ न कुछ नया जरूर शुरू होगा, और जब कुछ शुरू होगा तो बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा, दौलत भी और सुकून भी। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसने यह सिखाया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता।
ये सच है कि जो कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, यह इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग खामोश रहते हैं। घमंड से बचो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है लेकिन तस्वीर बदल जाती है। वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी का सफर थकावट भरा होना चाहिए, ताकि हर बार गिरने के बाद तुम और मजबूत होकर उठ सको। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जहां प्यार में सम्मान न हो वह प्यार सच्चा नहीं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वे अक्सर दिमाग वालों का शिकार बनते हैं। गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा मिलता है, लेकिन इसे इतना न घिसो कि जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। जब लोग तुम्हारे काम और कमाई के बारे में पूछते हैं तो असल में वे यह तय कर रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। नफरत करने वालों के लिए वक्त मत बर्बाद करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो तुमसे प्यार करते हैं। जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करता है, इसलिए घमंड से अपना सिर ऊंचा मत करो। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो तुम्हारे दुश्मन का भी दोस्त है और तुम्हारा भी। यह जीवन भावनाओं और यादों का मेल है। खुशियां तुम्हें भीतर से खिलाती हैं और दुख तुम्हारे दिल में तूफान ला सकते हैं। जो मिल गया वह तुम्हारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया वह भी किस्मत का फैसला था। इस सत्य को अगर समझ लिया तो खोई हुई चीजों पर पछताने के बजाय तुम आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हो। अक्सर लोग बिना सोचे समझे दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन याद रखो हर किसी के जीवन की सच्चाई और संघर्ष अलग होते हैं। इसीलिए आलोचना से पहले समझने का प्रयास करो। जीवन का हर पल तुम्हें सिखाने के लिए आता है। इसे गले लगाओ और अपनी राह पर आत्मविश्वास के साथ चलते रहो। यही तुम्हारी असली ताकत है। यदि तुम उड़ने का हुनर भूल जाओगे तो यह संसार तुम्हें गिराने में देर नहीं करेगा। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयों को एक भूल के कारण भुला देंगे। इसलिए अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। घमंड के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्या रखने वाले का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता, क्योंकि ये तीनों दोष मनुष्य को भीतर से अकेला कर देते हैं। विनम्रता, संतोष और संयम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो। यदि इसे दूसरों से साझा करोगे तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ते कमजोर होंगे। संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन द्वेष से केवल दूरियां बढ़ती हैं। जिसे तुम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो वह किसी और के लिए सहज उपलब्ध हो सकता है। यह संसार का स्वभाव है। यहां हर किसी की किस्मत अलग अलग लिखी गई है। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हारा मूल्य समझा जाए। जीत का असली आनंद तब है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होकर उसे साझा करे, और यदि हार भी तुम्हारे अपनों की उपस्थिति में आए तो वह भी जीवन का सुंदर अनुभव बन जाती है। इसलिए केवल परिणामों पर मत जियो, बल्कि उन लोगों को संजो कर रखो जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। रात में गहरी नींद का सुख उन्हीं को मिलता है जो दिन भर ईमानदारी से जीते हैं। मन को शांत और हृदय को हल्का रखने के लिए सत्य का मार्ग अपनाओ, क्योंकि वही वास्तविक शांति देता है। इज्जत हर किसी को दो, लेकिन उतनी ही जितनी वह तुम्हें देता है। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। यह सबसे मूल्यवान धन है। इसे कभी भी किसी के स्वार्थ के लिए गिरवी मत रखो। सुंदर दिखना आवश्यक नहीं, लेकिन किसी के लिए महत्वपूर्ण होना सबसे बड़ी सुंदरता है। इस संसार में बाहरी आकर्षण की उम्र कम होती है, लेकिन जो स्नेह और समर्पण से जुड़े होते हैं वे चिरस्थायी होते हैं। शरीर पर लगे घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर आई खरोंचें जीवन भर दुख देती हैं। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो। यदि खुलकर जीना चाहते हो तो किसी के मोह में मत डूबो, क्योंकि यह नया दौर है जहां कल तुम जिस स्थान पर थे वहां आज कोई और होगा। यही संसार का नियम है। सब कुछ क्षणिक है, सिवाय तुम्हारी आत्मिक शांति और सत्य के। जीवन मोह से आरंभ होता है और मोह भंग पर समाप्त। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे समर्पण के भाव से स्वीकार करो।
अधिक अपेक्षाएं केवल दुख को जन्म देती हैं। आज के समय में लोग तुम्हारी कद्र तब तक करेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इसलिए खुद को इस भ्रम में मत रखो कि सभी तुम्हारे प्रति स्नेह रखते हैं। सच्चा आत्मबल वही है जब तुम बिना किसी की स्वीकृति के भी स्वयं को संपूर्ण महसूस करो। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि मन स्थिर और संतुलित होगा तो जीवन का हर मोड़ तुम्हारे लिए एक नई दिशा लेकर आएगा। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सहारे बैठे रहोगे तो यह संसार तुम्हें बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो मिल जाए वही पर्याप्त है, यदि संतोष का भाव हो। यदि झुकने से कोई रिश्ता गहराता है तो झुक जाओ, लेकिन यदि हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो यह सोचो कि यह संबंध सम्मान योग्य है या नहीं। हर चीज को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें मुक्त कर देना ही बेहतर है। वक्त के साथ बदलाव आता है। वही बच्चे जो बारिश के पानी में कागज की नाव चलाते थे, आज बड़े हो गए हैं और व्यस्त जीवन की दौड़ में खो चुके हैं। मोहल्ले में उदासी छा जाती है, क्योंकि अब वह मासूमियत नहीं रही। यदि संसार की नजरें तुम्हें चुभने लगी हैं तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी चमक बढ़ रही है। परंतु याद रखना, झुकने से रिश्ता गहरा हो सकता है, लेकिन यदि झुकना ही तुम्हारी नियति बना दिया जाए तो रुक जाना ही श्रेयस्कर है। इच्छाएं पूरी न हो तो मन अशांत होता है और अशांति क्रोध को जन्म देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। वक्त बीत जाता है, परंतु तुम्हारी पहचान वक्त से नहीं तुम्हारे कर्मों से बनती है। जिन्होंने तुम्हें खो दिया उन्हें अब मलाल हो या न हो वह तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर साहस है तो देखो कि बिना सहारे के भी तुम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि समस्या यह है कि तुमने स्वयं को अपनी नजरों में गिरा रखा है। जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे कोई और तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा। कभी कभी जीवन में कुछ लोग समझ से परे हो जाते हैं। न उनके प्रेम का पता चलता है, न उनकी घृणा का। लेकिन तुम्हें दूसरों की उलझनों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मैं मजदूर हूं, लेकिन मजबूर नहीं। यह कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं अपने परिश्रम से अपना जीवन बनाता हूं। जो मिट्टी को सोना बना सकता है वह अपने भाग्य को भी स्वयं गढ़ सकता है। संघर्ष की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जो इस राह पर अडिग रहता है वही इतिहास रचता है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में खाली नहीं होता। हर कोई किसी न किसी चीज से भरा हुआ है। कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। जीवन में किसी भी चीज का पछतावा मत करो। यदि कुछ अच्छा हुआ तो वह जीवन के लिए बेहतरीन था, और यदि कुछ बुरा हुआ तो वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया। प्राचीन समय की बात है जब काशी में दो विद्वान पंडित वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करके अपने अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उस समय यातायात के साधन सीमित थे और यात्राएं कई दिनों तक चलती थीं। लोग दिन में यात्रा करते और रात को विश्राम करते। यह दोनों विद्वान भी उसी परंपरा का पालन कर रहे थे। जीवन में तुम्हारे साथ जो लोग आज हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को लेकर व्यर्थ चिंता मत करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूरी बना लो। लेकिन किसी भी स्थिति में स्वयं को खुश रखना मत भूलो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो चुप रहना ही सबसे उत्तम उत्तर है, क्योंकि शब्दों से दिया गया उत्तर कभी कभी विवाद बढ़ा देता है, लेकिन समय का उत्तर सटीक और निष्पक्ष होता है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मैं वही वादा करता हूं जिसे मैं निभा सकूं, क्योंकि अधूरे वचन न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पीड़ा का कारण बनते हैं। मैं अपनी बातें अपनी औकात से अधिक नहीं करता, क्योंकि झूठे दिखावे से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य को अपना कवच बनाओ और जीवन को अपनी शर्तों पर संतुलन के साथ जियो। जो अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र
और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि यह काबू में है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो जीवन एक भटकाव बन जाता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है, क्योंकि जो अपने विचारों और इच्छाओं को साध सकता है वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दुआ मांगी थी एक आशियाने की, लेकिन जमाने की आंधियों ने रास्ता रोक लिया। यह संसार ऐसा ही है, जब तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। मेरे गम को कोई ना समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख नहीं है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। परिश्रम तभी फल देता है जब वह सही दिशा में किया जाए। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। संबंधों को केवल समय नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। जो लोग केवल उपस्थिति को महत्व देते हैं वे सच्चे रिश्तों की गहराई को कभी नहीं समझ पाते। अहंकार में तीनों नष्ट हो जाते हैं, धन, वैभव और वंश। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रावण, दुर्योधन और कंस का अंत देख लो। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है और विनम्रता व्यक्ति को उन्नति की ओर। यूं तो आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमेशा वहां बैठो जहां अपनापन महसूस हो। जीवन में सच्चे संबंध वही हैं जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं। छोटे कदम भरो, लेकिन हर कदम सही दिशा में हो। तेज भागने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम सही राह पर हो। सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ना भी तेजी से गलत दिशा में भागने से बेहतर है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। जो लोग सत्य को कहने का साहस रखते हैं वे असली मित्र होते हैं। मीठे शब्द भले ही अच्छे लगें, लेकिन वे हमेशा सच्चाई नहीं होते। खुद को हमेशा प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों से घेरो। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा। नकारात्मकता से घिरने से केवल बाधाएं और निराशा मिलेगी। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो। लोग जो कहते और करते हैं वह उनकी सोच और वास्तविकता को दर्शाता है, न कि तुम्हारी। हर आलोचना को दिल से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार लोग अपनी ही सीमाओं के कारण दूसरों को कम आंकते हैं। अगर तुम्हें ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहो। शायद कहकर खुद को और दूसरों को भ्रमित मत करो। जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है उसके लिए बिना हिचकिचाए मना करना सीखो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। इसीलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। यदि तुम दूसरों को देने वाले स्वभाव के हो तो अपनी सीमाओं को पहचानो, क्योंकि इस संसार में लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। लोग तब तक लेते हैं जब तक तुम देते रहोगे, और जब तुम देने में असमर्थ हो जाओगे तो वे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए संतुलन बनाए रखो। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। सच्चाई तब तक किसी के लिए मायने नहीं रखती जब तक वह खुद उसे स्वीकारने के लिए तैयार ना हो। इसलिए अपना समय केवल उन पर लगाओ जो सीखने के इच्छुक हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। समय का खेल समझो। हर चीज सही वक्त पर ही मिलती है। जब तक वह समय नहीं आता तब तक धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन यह मत भूलो, अक्सर वही इंसान जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है हमारी कमजोरी को सबसे अच्छे से जानता है और उसका फायदा उठाता है। इसीलिए समझदार बनो, माफ करना सीखो, लेकिन इतना भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर लो। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया उसकी जिंदगी में सच्ची सफलता आ चुकी है। याद रखो, मुस्कुराना तुम्हारी ताकत है और रोना तो यह दुनिया तुम्हें सीखा ही देगी। और वह लोग जो तुम्हारे दिल के करीब होते हैं अक्सर वक्त के साथ छूट जाते हैं। सावधान रहना,
तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ और मतलब की नदी बहती है। हर मुस्कान और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। इस दुनिया में शर्मिंदगी से बचने के लिए तकलीफ उठाना बेहतर है, क्योंकि वह तकलीफ तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो। जिन्हें तुम छोड़ देते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं, और जब रिश्ते हाथ से फिसलते हैं तब तुम्हें उनकी असली अहमियत समझ आती है। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा है। उसकी दुआ और उसकी आह दोनों तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, बल्कि अंदर से भी अच्छा बनो। किसी की पीठ के पीछे अगर कुछ करना है तो सिर्फ उसकी भलाई के लिए दुआ करो। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, क्योंकि आत्मचिंतन और विनम्रता तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। याद रखना, इस संसार में दूसरों के दोष देखने से पहले खुद को देखो। अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही सच्चा जीवन है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमें सिखाने के लिए ही आते हैं। उनकी गलतियां हमें सही रास्ते और सही फैसले लेने का सबक देती हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचते रहने या दूसरों को दोष देने से नहीं। किसी भी कार्य में माहिर बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन अभ्यास करना। नियमित अभ्यास ही सफलता का मार्ग है। किसी से ईर्ष्या करने से तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपनी शांति, सुख और नींद जरूर खो देते हो। ईर्ष्या इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। पैर में लगने वाली चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, लेकिन मन की चोट तुम्हें समझदारी और आत्मनिर्भरता से जीना सिखाती है। यह जीवन के सबसे गहरे सबक हैं। प्यार इंसान को गिरने नहीं देता और नफरत उसे उठने नहीं देती। यह जीवन का संतुलन है। प्यार तुम्हें सहारा देता है और नफरत तुम्हें कमजोर करती है। हमेशा तैयारी के साथ रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी से बात करने के लिए केवल समय और शब्द की जरूरत नहीं होती, बल्कि मन का जुड़ाव चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए सच्चे मन से अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौटकर आती है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह जीवन की यात्रा का तरीका है। इसे रोजमर्रा के पलों में तलाशो और जियो। अच्छा अच्छा बोलने वाले लोग कभी कभी सबसे बुरा कर जाते हैं। वे बातें पुण्य की करते हैं, लेकिन उनके कर्म पाप के होते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों को परखो। इंसान के सबसे बड़े शत्रु अक्सर वही होते हैं जिन्हें वह अपना सबसे करीबी मानता है, क्योंकि वही लोग वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए अपनी समझ और विवेक से सच्चे और झूठे अपनों में फर्क करना सीखो। जब कुछ समझ ना आए तो गहराई से सुनो। यदि तुम्हें ऐसा लगने लगे कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगे हैं, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मानने लगे हैं और तुम्हारे मौन को कायरता समझने लगे हैं, तो समझ लो यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। इस दुनिया में हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों में नहीं समाता। यही कारण है कि सच्ची बातें अक्सर चुप्पियों में छुपी होती हैं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई में व्यस्त रहता है और दूसरों को गिराने में लगा रहता है, वह असल में अपने आप से गिरा हुआ होता है। जब कोई बार बार दूसरों की गलतियां गिनाता है तो समझ जाना चाहिए कि उसने कभी अपने भीतर नहीं झांका, क्योंकि गलती पीठ की तरह होती है। दूसरों की आसानी से दिखती है पर अपनी नहीं। और यही आत्मचिंतन का अभाव है जो इंसान को ऊंचाई से दूर और अहंकार के गर्त में फेंक देता है। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने इरादों को अडिग रखो और तरीकों को समय के साथ बदलते रहो, क्योंकि सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, वैसे ही तुम्हारी यात्रा भी समय और धैर्य मांगती है। लगातार संघर्ष करते रहो, क्योंकि रुकना हार है और चलना ही जीत की ओर पहला कदम। जिसका मन शांत होता है उसी का जीवन स्पष्ट होता है। शांति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह तो भीतर की रोशनी है जो तब जलती है जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, खुद से प्रेम करते हो। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि न कोई रिश्ता स्थायी है न किस्मत का कोई भरोसा। ये दोनों जब बदलते हैं तो बिना कोई संकेत दिए मुंह मोड़ लेते हैं। उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा संबल तुम खुद हो। नरम दिल के लोग दुनिया के हिसाब से शायद कमजोर लगते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान को ऐसे ही लोग प्रिय होते हैं जो जल्दी टूटते हैं, जल्दी जुड़ते हैं, जल्दी रूठते हैं और उतनी ही जल्दी मान जाते हैं।
उनका दिल इंसानियत का आईना होता है। ये लोग दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। उम्मीद करना कोई अपराध नहीं है, पर दुख तब होता है जब हम गलत लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पहले इंसान को समझो, फिर उसके शब्दों में भरोसा करो, क्योंकि शब्दों का भी स्वाद होता है। इन्हें बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे बोल किसी को संबल देंगे या तोड़ देंगे। और जब हालात इतने उलझ जाएं कि कुछ समझ ना आए, तब खुद से बाहर जवाब मत ढूंढो, मौन साधो, ध्यान करो, अपने भीतर उतर जाओ और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। वहां कोई द्वेष नहीं है, कोई शोर नहीं, बस प्रेम है, शांति है और असीम करुणा है। मैं वहीं हूं, जहां तुम्हारा मन थमता है, वहीं मेरी आवाज शुरू होती है। तो जब कुछ समझ ना आए, बस रुको, गहरी सांस लो, खुद को समय दो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें वो उत्तर दूंगा जो शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलेगा। सोए हुए जीवन को जागृत करना और हर दिन नई शुरुआत करना ही सच्चा साहस है। अपनों से थोड़ा सावधान रहो। आजकल लोग बिजी नहीं होते, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में उनकी प्राथमिकता बदल जाती है। मोहब्बत रुलाती नहीं, रुलाती हैं वह आदतें जो लोग तुम्हें लगाकर फिर तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे अपने डर और असुरक्षाएं हैं। अगर तुम अपने आप से नहीं हारोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इस दुनिया में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के दिल में तुम्हारे लिए सच्चाई नहीं होती। जिसे तुम्हारे साथ रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा, और जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने पर भी वह चला जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा और समय उन पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। कद्र करो उनकी जो तुम्हारे पास हैं, और जो तुम्हारे करीब आना भी नहीं चाहते उनके बारे में सोचना छोड़ दो। घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर उस प्रेम और सम्मान से बनता है जो उसमें रहने वालों के बीच होता है। अगर तुम्हें ऐसा घर मिले जहां तुम्हारी कद्र न हो, तो वहां रहने से बेहतर है कि तुम खुले आसमान के नीचे रहो। घमंड एक ऐसा रोग है जो इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। जब घमंड सिर चढ़ जाता है तो इंसान अपनों की कद्र करना भूल जाता है। यह वही घमंड है जो अंत में उसे अकेला छोड़ देता है। बरसात में जब सड़कें भर जाती हैं तो मेंढक भी खुद को बड़ा समझने लगते हैं। यह सिखाता है कि समय और परिस्थिति अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन जो अपने आप को स्थिर और विनम्र बनाए रखता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाई तक पहुंचता है। जीवन में कई बार हमें यह तय करना पड़ता है कि एक नया पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। यह निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। परीक्षाएं केवल स्कूल में नहीं होती, जीवन भी निरंतर एक परीक्षा है। यहां हर दिन एक नया प्रश्न होता है, हर स्थिति एक नया पाठ सिखाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, हमेशा मुझे ही क्यों सोचना पड़ता है कि किसी को बुरा न लगे? कोई यह क्यों नहीं सोचता कि मुझे भी दुख हो सकता है? जीवन कार्य का सत्य यही है, जिसने कल कहा उसका समय टल गया, जिसने परसों कहा उसके बरसों बीत गए, लेकिन जिसने आज पर ध्यान दिया वही इस संसार में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। इसलिए आज में सुधार करो, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो उसी समय अपना सम्मान भी खो देते हो। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो। सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की आने वाली पीढ़ियों तक उसके प्रभाव को महसूस करती हैं। याद रखना, जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो बीत गया उसे अनुभव मानो और उससे सीखो। जो वर्तमान में सुधार करेगा वही भविष्य को सुंदर बनाएगा। जब तुम अपनी उम्मीदों को दूसरों से बांध देते हो तब हर निराशा भीतर एक दरार छोड़ जाती है। इसीलिए जीवन में सबसे पहले यह सीखो कि तुम्हारी दिशा तुम्हारे संकल्प से तय होती है, न कि किसी और के व्यवहार से। अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां उसका फल मिले, अपने उद्देश्य में, अपने प्रयास में, अपने आत्मबल में। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब किस्मत की हर चाल कमजोर पड़ जाती है, और जब तुम अपनी ही नजरों में मूल्यवान बन जाते हो तब कोई बाहरी मूल्य तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं और मेरी किस्मत के बीच जो लड़ाई है वो नई नहीं, ये हर आत्मा की पुरानी कथा है। किस्मत अपने फैसले सुनाती है और आत्मा अपने हौसलों से जवाब देती है। खुद को अहमियत देना कोई घमंड नहीं, बल्कि यह जानना है कि तुम्हारी मुस्कान की जिम्मेदारी
तुम्हारी अपनी है। जो अपनी खुशी के लिए लड़ना सीख लेता है वही इस दुनिया में सच्चा स्वतंत्र होता है। खुशी दूर नहीं, बहुत पास होती है। एक कप चाय में, किसी की मुस्कान में, किसी फूल की खुशबू में। असली खुशी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को जीने में है, उन्हें महसूस करने में है। जब किसी काम की शुरुआत करो तो यह सोचकर नहीं कि असफल हो जाओगे, बल्कि यह जानकर कि अगर तुम सच्चे हो तो हर्ट होकर भी तुम्हें कुछ सिखा जाएगी।